morning students, I am Iqbal Chughtai and today we are going to study about the structure and function of the eye. आज मैं आपको आई का स्ट्रक्चर और उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में बताऊंगा और साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो किस तरह से हमारे विजन को सपोर्ट करते हैं। आई जो है एक लाइट सेंसिटिव ऑर्गन है और ये लाइट सेंसिटिव ऑर्गन जो है ये ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर आने वाली लाइट रेज़ को इमेज की सूरत में कन्वर्ट करता है और उसको हमारे ब्रेन को भेजता है और ब्रेन जो है उस इमेज को हमारे लिए विजिबल कर देता है। Allah has blessed us two eyes and both the eyes are present in the front socket in the skull and these two eyes are working independent of each other। दोनों आँखें जो हैं वो इंडिपेंडेंट काम कर रही हैं। दोनों आँखें जो हैं वो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स उनको इंडिपेंडेंटली प्रोसेस कर रही हैं और उन लाइट रेज को इमेजेस में कन्वर्ट कर रहे हैं। दोनों इमेजेस जो हैं वो इंडिपेंडेंटली एंड सेपरेटली दे आर रीचिंग द ब्रेन एंड ब्रेन इज़ एक्चुअली मर्जिंग बोथ द इमेजेस और दोनों इमेजेस को मर्ज करके जो सेंट्रल इमेज बनता है दैट इज़ व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग, दैट इज़ मोर एक्यूरेट एंड मोर डिफाइंड इमेज। इस किस्म के विजन को जो है हम कहते हैं स्टीरियोस्कोपिक विजन। अगर हम आँख का जो है वो फ्रंट पार्ट जो है वो फोकस करते हैं सो हम देखते हैं कि आँख के ऊपर जो है वो आईलिड्स और आईलिड्स से ऊपर जो है वो आईब्रोज नज़र आती हैं। अगर आप गौर से देखें तो आँखें जो हैं वो आई सॉकेट्स के अंदर डिप्रेशन में मौजूद हैं। दे आर नॉट बल्जिंग आउट लाइक नोज़ और लाइक ईयर्स। जिस तरह से हमारा नाक या हमारे कान जो है वो बाहर की तरफ एक्सपोज्ड हैं, दे आर नॉट लाइक दैट। दे आर प्रेजेंट इन द डिप्रेशन एंड दे आर वेल प्रोटेक्टेड बाय द आईब्रोज एंड दे आर वेल प्रोटेक्टेड बाय द आईलिड्स एंड आईलिड्स के ऊपर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं आई लैशेज़ वो भी इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। द बेसिक प्रोटेक्शन इज़ अगेंस्ट द सॉलिड पार्टिकल्स दैट आर सस्पेंडेड और फ्लोटिंग इन द एयर। क्योंकि हमारी आँखें जो है ना हवा में एक्सपोज्ड हैं तो हवा के अंदर जो फ्लोटिंग पार्टिकल्स हैं वो फ्लोटिंग पार्टिकल्स जो हैं दे आर स्टॉप्ड बाय द हेयर प्रेजेंट इन द आई लैशेज़। सिमिलरली जब हम देखते हैं आई का फ्रंट पार्ट तो हम देखते हैं कि आई का फ्रंट पार्ट जो है दैट इज़ मैक्सिमम कवर्ड विद द वाइट एरिया एंड दिस वाइट एरिया इज़ नोन एज स्क्लेरा। स्क्लेरा जो है दैट स्टॉप्स लाइट एंटरिंग द आई फ्रॉम मल्टीपल डायरेक्शन और ये बेसिकली मल्टीपल रिफ्लेक्शन को रोकने के लिए है। स्क्लेरा के इनसाइड जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल एक डार्क सर्कुलर पार्ट। दिस डार्क सर्कुलर पार्ट इज़ वेरी डार्क राइट इन द मिडल एंड दिस राइट इन द मिडल डार्क पैच जो है इसको हम कहते हैं प्यूपिल। प्यूपिल कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ये सिंपल गैप है और इसके इर्द गिर्द जो आपको पिगमेंटेड सर्कुलर पैच नज़र आ रहा है इस सर्कुलर पैच को हम कहते हैं आइरिस एंड ये आइरिस मसल्स हैं। आइरिस मसल्स का स्पेसिफिक पिगमेंट जो है वो आई कलर डिमार्क करता है। जब हम लोगों की डिफरेंट कलर्स के बारे में बताते हैं कि फ़लाँ की आइज़ जो हैं वो ब्लैक हैं, फ़लाँ की आइज़ ब्लूइश हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द पिगमेंट प्रेजेंट इन द आइरिस। लेकिन बेसिकली जो आइरिस है वो जो है प्यूपिल डायमीटर को डिफ़ाइन करने के लिए लाइट रेज जो हैं वो दाखिल होती हैं थ्रू प्यूपिल विद इन द आई और आई के अंदर जाकर जो है वो इमेज बनाती हैं। तो जो लाइट रेज हैं वो सारी की सारी लाइट रेज जो कि आई के अंदर दाखिल हो रही हैं वो सारी की सारी एब्जॉर्ब हो जाती हैं एट द बैक स्टेज और एट रेटिना। तो इसलिए कोई लाइट रे वापस नहीं आती तो हमें ये प्यूपिल जो है वो डार्क या ब्लैक नज़र आता है। इसी तरह जब हम आई में फ्रंट फोकस में देखते हैं तो राइट अंडर द आईलिड्स देयर आर प्रेजेंट टेयर ग्लैंड्स जो कि टेयर प्रोड्यूस करते हैं जो साल्टी लिक्विड है। इस साल्टी लिक्विड का जो बेसिक काम है वो हमारी आंखों को मॉइस्ट रखना है और ये जो ब्लिंकिंग एक्टिविटी है बाय द आईलिड्स ये बेसिकली उसको सपोर्ट करती है। जब भी हम ब्लिंक करते हैं तो ये आईलिड्स जो हैं दे मूव फ्रॉम टॉप टूवर्ड्स द लोअर पार्ट ऑफ द आई और ये थोड़ा सा टेयर लेकर उसको स्प्रेड कर देती हैं हमारी आँख के ऊपर ताकि हमारी आँख जो है वो मॉइस्ट रहे और हवा के ड्राइंग इफेक्ट से जो है ना हमारी आँखें जो है वो बची रह सकें। उसके अलावा जो है टेयर की जो साल्टी सिक्रीशंस हैं ये किसी भी माइक्रोबियल एक्टिविटी को मींस कोई वायरस है, कोई बैक्टीरिया है या कोई भी फंगस के स्पोर्स हैं जो हमारी आँख के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं तो ये उनको जो है वहाँ पे ग्रो करने का मौका नहीं देते। और इसी तरह आईलिड सर्व्स एज अ वाइपर तो वो जब भी ब्लिंकिंग एक्टिविटी में ऊपर से नीचे मूव करता है तो आँख के ऊपर डिपॉजिटेड जितना भी मैटर होता है उसको सबको जो है वाइप आउट करके लोअर पार्ट्स पर डिपॉजिट कर देता है ताकि वहाँ से इनको ड्रेन आउट किया जा सके। टेयर ग्लैंड की और आईलिड्स की एक्टिविटी स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में भी होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक्सट्रीमली ब्राइट लाइट कंडीशंस में हो या कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट हमारी आँख के अंदर दाखिल होता है तो उस वक्त टेयर ग्लैंड की एक्टिविटी और आईलिड्स की एक्टिविटी स्पेसिफिकली हमें नज़र आती है। फॉर एग्जांपल कि जब भी कोई हाई एनर्जी रेडिएशंस हमारी आँख में दाखिल होती हैं पर्टिकुलरली जब हम ब्राइट सनी कंडीशंस में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा टेयर प्रोड्यूस होने लग जाता है और आईलिड्स भी जो है ना वो आइज़ को क्लोज़ कर देती हैं मैक्सिमम और बहुत थोड़ा सा पार्ट जो है ना आई का दैट इज़ केप्ट ओपन। उसकी रीज़न क्या है
कि ब्राइट लाइट कंडीशन में हाई एनर्जी रेडिएशन ज़्यादा होती हैं जिनका हीटिंग इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है, तो जो हाई हीटिंग इफ़ेक्ट की वजह से आई ओवर हीट हो सकती है और इसके सेंसिटिव टिश्यूज़ हैं वो डैमेज हो सकते हैं। इसीलिए आईलिड्स अमाउंट ऑफ लाइट को रिड्यूस कर देते हैं बाय शटिंग डाउन द आइज़, और जो टेयर ग्लैंड्स हैं, जो टेयर प्रोड्यूस होता है वो उस हीटिंग इफेक्ट को जो है ना एब्जॉर्ब करके वो टेयर ड्रेन आउट हो जाता है एंड इट हेल्प्स द आई टू बी केप्ट कूल। इसी तरह अगर कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट या कभी बाज़ औक़ात कोई फ्लाइंग इंसेक्ट लाइक मॉस्किटो एंटर्स आवर आई, तो उस वक्त भी जो है ना टेयर ग्लैंड बहुत ज़्यादा टेयर प्रोड्यूस करता है ताकि फ्लडेड कंडीशंस इंड्यूस हो सकें और उस सॉलिड ऑब्जेक्ट को या उस इंसेक्ट को जो है ना वो ड्रेन आउट किया जा सके, फ्लड आउट किया जा सके फ्रॉम द आई। इसी तरह जब हम इस आई का इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो दैट लुक्स लाइक एन आई बॉल, और ये आई बॉल जो है विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक कनेक्टिव टिश्यू, विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक मसल्स दैट इज़ वेल एम्बेडेड इन द आई सॉकेट्स। और आई बॉल के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो कंपोनेंट्स जो हैं दे इंक्लूड द स्क्लेरा, द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कोटिंग, उसके नीचे कोराइड की लेयर होती है, कोराइड की लेयर जो है दैट इज़ द पिगमेंटेड लेयर, और इसी की ही एक्सटेंशन जो है वो आइरिस मसल्स होते हैं। देन वी हैव गॉट कोराइड लेयर की एक और एक्सटेंशन होती है दैट इज़ नोन एज सिलरी बॉडी, जिसके अंदर सिलरी मसल्स होते हैं और वो मसल्स कनेक्टेड होते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स के साथ, और सस्पेंसरी लिगामेंट्स इन रिटर्न कनेक्टेड होते हैं ट्रांसपेरेंट लेंस के साथ जो कि रिक्वायर्ड रिफ्रैक्टिव एंगल प्रोवाइड करते हैं फॉर द लाइट रेज ताकि वो फॉल कर सकें ऑन रेटिना। और कोराइड के नीचे एक और सेंसिटिव लेयर है दैट इज़ द मोस्ट सेंसिटिव लेयर यू कैन से, जो जिसके ऊपर एक्चुअली इमेज बनता है दैट इज़ रेटिना, और रेटिना और लेंस के दरमियान एक लिक्विड पाया जाता है जिसको हम कहते हैं विट्रियस ह्यूमर। इसी तरह जो है स्क्लेरा की जो फ्रंट ओपनिंग है या स्क्लेरा का जो फ्रंट पार्ट है राइट इन फ्रंट ऑफ द प्यूपल, जिसके ज़रिए से लाइट रेज ने एंटर होना है, वो ट्रांसपेरेंट है और उसको हम स्पेसिफिकली नाम देते हैं कॉर्निया का। कॉर्निया और लेंस के दरमियान भी एक फ्लूइड पाया जाता है जिसको हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। तो ये फ्लूइड जो है ना अपने अपने एंड पे मल्टीपल रोल जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हम वन बाय वन जो है बेसिकली आई का जो मॉडल है 3D मॉडल, उसको हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि वो किस किस तरह से अपना रोल प्ले कर रहे हैं। बेसिकली इस 3D मॉडल के अंदर हम ज़्यादा फोकस होगा कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर, रेक्टस मसल्स की डिफरेंट टाइप्स के ऊपर, और फिर डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो किस तरह के रोल जो है वो प्ले करते हैं। जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है दैट इज़ द लेटरल रेक्टस मसल्स, और ये जो लेटरल रेक्टस मसल्स हैं ये साइडवेज आई मूवमेंट को जो है वो कंट्रोल करते हैं। ये हमारे पास है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व जो है दैट इज़ द कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन आई एंड दैट ऑफ ब्रेन। हमारी आँख में जितने भी इमेजेस बनते हैं वो सेंसरी न्यूरॉन के ज़रिए से इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्सेस ब्रेन को भेज दिए जाते हैं और ब्रेन में वो इमेज दोबारा से बनते हैं। और बेसिकली हम जो इमेज देखते हैं, जो ऑब्जेक्ट हमें नज़र आ रहा होता है, ये वो इमेज है जो हमारे ब्रेन में बनता है। इसी तरह जब स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में जब ब्रेन को इंस्ट्रक्शंस फॉरवर्ड करता है टू द आई या आई के डिफरेंट कंपोनेंट्स को, लाइक एरिस मसल को इंस्ट्रक्शंस फॉरवर्ड करेगा या सिलरी बॉडी को इंस्ट्रक्शन फॉरवर्ड करेगा या आईलिड्स को इंस्ट्रक्शन फॉरवर्ड करेगा, सो वो तमाम इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो ब्रेन मोटर न्यूरॉन के ज़रिए से थ्रू दिस ऑप्टिक नर्व आई को पहुंचाता है और अकॉर्डिंगली जो है आई या आई के डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं। इसी तरह जो है जब हम देखते हैं हमारे पास जो है डिफरेंट और जैसे सुपीरियर रेक्टस मसल्स हैं, ये आई बॉल की अपवर्ड मूवमेंट को, डाउनवर्ड मूवमेंट को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। देन वी हैव गॉट सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स, ये साइडवेज डिफरेंट एंगल्स के ऊपर जो है वो आई बॉल की मूवमेंट को जो है वो सपोर्ट करते हैं। इसी तरह जो है हम देखते हैं कि ये जो मीडियल रेक्टस मसल्स हैं ये मिडल प्लेन को जो है वो मेंटेन रखने में मदद करते हैं ताकि आइज़ की जो मूवमेंट है वो मल्टीपल डायरेक्शन में, मल्टीपल एंगल में बट बैलेंस्ड मूवमेंट्स जो हैं दे मस्ट बी गोइंग ऑन। ये हमारे पास इन्फीरियर रेक्टस मसल्स हैं और ये इन्फीरियर रेक्टस मसल्स जो है ना वो लोअर पार्ट में यानी डाउनवर्ड मूवमेंट को और डाउनवर्ड साइडवर्ड डायरेक्शंस को जो है इनकी मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। मसल्स ये मूवमेंट कैसे लाते हैं, क्योंकि मसल्स आर मेड अप ऑफ मसल्स फाइबर्स जो कि स्पेशल मसल सेल्स हैं, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये स्पेसिफिक मस्कुलर मूवमेंट जो है वो इंड्यूस करते हैं, पुलिंग इफेक्ट इंड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से आई बॉल जो है वो मल्टीपल डायरेक्शन में मूव करती है। इसी तरह इन्फीरियर में ये इन्फीरियर ओब्लिक मसल्स हैं और ये भी जो है 3 टाइप्स की मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं, दैट इज़ रोटेट्स एट आई टॉप ऑफ द आई, ठीक है, और ये नोज़ और अवे फ्रॉम द नोज़ जो है ना ये आई बॉल की मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। ये है कॉर्निया। ये कॉर्निया जो है ये बिल्कुल फ्रंट ट्रांसपेरेंट रीजन है आई का, दैट इज़ अ बिट बल्जिंग आउट, और ये ट्रांसपेरेंट रीजन जो है वो फर्स्ट एंट्री पॉइंट है लाइट रेज का जो कि हमारी आंख में दाखिल होते हैं।
इस कॉर्निया के अगर आप बिल्कुल सेंटर में देखें तो एक डार्क ब्लैक कलर का होल आपको नज़र आ रहा है, पैच नज़र आ रहा है, दिस इज़ प्यूपल। और प्यूपल के इर्द गिर्द जो है ना एक सर्कुलर बैंड नज़र आ रहा है, और ये जो सर्कुलर बैंड है दिस इज़ आइरस, और यही आइरस के मसल्स जो हैं वो प्यूपल डायमीटर को कंट्रोल करते हैं। देखें, जब हमने ब्राइट लाइट कंडीशंस में फोकस करना है तो प्यूपल डायमीटर मस्ट बी रिड्यूस्ड, क्योंकि ब्राइट लाइट कंडीशंस में लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग इफेक्ट से बचने के लिए अमाउंट ऑफ लाइट रिड्यूस हो जानी चाहिए। तो इरस मसल्स जो है वो प्यूपल डायमीटर को रिड्यूस कर देते हैं। लेकिन डिम लाइट कंडीशंस में हीटिंग इफेक्ट का कोई ख़तरा नहीं होता, तो प्यूपल डायमीटर शुड हैव बीन एनलार्ज ताकि विजन को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर किया जा सके। तो इरस मसल्स जो है वो प्यूपल डायमीटर इंक्रीज़ कर देते हैं ताकि अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो आँख के अंदर जो दाखिल हो रही है उसको इंक्रीज़ किया जा सके। ये जो है बेसिकली इरस के बारे में जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि इरस जो है वो किस तरह से रोल प्ले करता है प्यूपल डायमीटर को डिफ़ाइन करने के लिए। ये हमारे पास है स्क्लेरा, द टॉप मोस्ट प्रोटेक्टिव वाइट कोटिंग दैट इज़ कवरिंग द होल आई बॉल अराउंड। और ये टॉप मोस्ट प्रोटेक्टिव कोटिंग जो है एक तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन को रोक रही है बाय प्रिवेंटिंग द लाइट एंटरिंग द आई फ्रॉम वेरियस साइड्स। दूसरा ये जो है आई की जो फर्स्ट टफ एंड हार्ड कोटिंग है that does not allow any of the sensitive part of the eye to get exposed to the air, यानी जो हमारी आँख के जो सेंसिटिव पार्ट हैं वो हवा में एक्सपोज होने से उनको रोक रहा है। और अगर आप देखें तो आई के अंदर जो है ना आपको ये जो स्क्लेरा है इसके अंदर आपको डिफरेंट जो है वो ब्लड वेसल्स नज़र आएंगी। ब्लड वेसल्स कुछ लोगों में बहुत प्रोमिनेंट होती हैं और कुछ लोगों में जो है ना ऑलमोस्ट दे आर फ्यूज्ड। तो ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं टू द वेरियस लिविंग टिश्यूज़ ऑफ द आई, जो पर्टिकुलरली वो टिश्यूज़ जो कि स्क्लेरा के बिल्कुल साथ हैं। इसी तरह ये जो हमें नज़र आ रहा है दिस इज़ द ऑर्बिटल बोन सॉकेट, और ये वही ऑर्बिटल बोन सॉकेट है जिसके अंदर जो है ना आइज़ वेल एम्बेडेड हैं इन द स्कल। ठीक है, देन वी हैव गॉट दिस ट्रोक्लिया। ट्रोक्लिया जो है बेसिकली कार्टिलेज मेड सॉर्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, और इसका काम क्या है कि आई बॉल को ड्यूरिंग इट्स मूवमेंट अपनी जगह पर मेंटेन रखना और इसको किसी भी पॉसिबल डिसलोकेशन से रोकना, तो उसको डिसलोकेशन को जो है वो प्रिवेंट करना। देन दिस इज़ अनदर टिश्यू जिसको हम कहते हैं एनुलर टेंडन्स, और ये जो एनुलर टेंडन्स हैं ये भी बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू हैं और डिफरेंट टिश्यू लेयर्स खासतौर पर डिफरेंट मस्कुलर लेयर्स जो हैं उनको आपस में कनेक्ट करके रखती हैं ताकि इनकी एक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट जो है वो मैनेज की जा सके, ताकि जब ये वर्क कर रहे हैं सो दे आर वर्किंग एंटागोनिस्टिकली, और इनकी मल्टीपल मूवमेंट्स जो है इनकी मल्टीपल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन दे आर हेल्पिंग द आई बॉल्स टू मूव इन द रिक्वायर्ड डायरेक्शन फॉर द रिक्वायर्ड फोकस। दिस इज़ व्हाट वी हैव सिलरी प्रोसेस। सिलरी प्रोसेस क्या है कि जो सिलरी मसल्स हैं उनके इनसाइड एक स्पेसिफिक टिश्यू पाया जाता है, सेल्स की लेयर्स पाई जाती है, इसको हम कहते हैं सिलरी प्रोसेसेस। और ये प्रोसेसेस जो हैं वो एक फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं, इस फ्लूइड को हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर, जो कि बेसिकली लिक्विड एनवायरनमेंट जनरेट कर रहा है बिटवीन लेंस एंड दैट ऑफ कॉर्निया। और ये भी बेसिकली रिफ्रैक्टिव टूल है, यहाँ से भी रिफ्रैक्शन जो है दैट कुड बी कैरिड। देन दिस इज़ व्हाट वी हैव द मोस्ट सेंसिटिव लेयर दैट इज़ रेटिना, और रेटिना के अंदर ही बेसिकली तमाम लाइट रेज आकर फॉल करती हैं और वहाँ पर उनका इमेज बनता है। रेटिना जो है दैट रिसीव्स लाइट रेज ऑन इट्स सेंसिटिव सेल्स, और दो तरह के सेंसिटिव सेल्स पाए जाते हैं रेटिना में, रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स। रॉड सेल्स आर सेंसिटिव टू लाइट एंड दे आर मोर एक्टिव एट ब्राइट लाइट कंडीशंस, whereas cone cells are sensitive to colors and they are more active when more bright light, when more rod cells are active. So means activation and working of cone cells is dependent on the activation and the working of the rod cells. यही वजह होती है कि जब हम ब्राइट लाइट कंडीशंस में होते हैं तो हम ऑब्जेक्ट्स को बहुत क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनकी हाइट, उनका डिस्टेंस, उनके जो है मूवमेंट्स को और उनके कलर पैटर्न्स को, जो बॉडी कलर पैटर्न्स को हम इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, और उनके बारे में हम अपनी व्यूज़ जो है ना वो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ब्राइट लाइट कंडीशन में ज़्यादा रॉड सेल्स एक्टिव होते हैं और उसके साथ साथ कोन सेल्स भी बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड होते हैं। लेकिन जब डिम लाइट कंडीशंस होती हैं तो रॉड सेल्स जो हैं दे आर लीस्ट एक्टिव, सो कोन सेल्स दे आर ऑलमोस्ट दे आर नॉट एक्टिव एट ऑल। ठीक है, यही वजह होती है कि डिफ्यूज लाइट कंडीशंस में या डिम लाइट कंडीशंस में हम ऑब्जेक्ट्स को देख तो सकते हैं, ऑब्जर्व तो कर सकते हैं, लेकिन उनके बारे में किसी किस्म की कोई क्लियर वेल डिफाइंड जो है वो किसी किस्म की राय नहीं दे सकते। हम उनके बारे में नहीं बता सकते, ना उनकी हाइट, ना उनके कलर पैटर्न, ना उनके डिस्टेंस के बारे में हम कोई चीज़ फिगर आउट कर सकते हैं। क्यों कि डिम लाइट कंडीशंस की वजह से रॉड सेल्स आर लीस्ट एक्टिव
एंड कोन सेल्स आर ऑलमोस्ट नॉट एक्टिव देयर, क्योंकि हमें कोई कलर्स नज़र ही नहीं आता, ज़रा सा भी कलर महसूस नहीं हो रहा होता, क्योंकि हमें टोटल डार्क नज़र आ रहा होता है, ये डार्क शेड से नज़र आ रहे होते हैं ऑब्जेक्ट के। रॉड सेल्स और कोन सेल्स दे आर वेल कंसनट्रेटेड थ्रू आउट द रेटिना, और ये रॉड सेल्स और कोन सेल्स जो हैं जो है ये इमेज बनाने के लिए बेसिकली इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन कोन सेल्स की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, एक स्पेसिफिक स्पॉट है ऑन द रेटिना, इस स्पेसिफिक स्पॉट को हम कहते हैं फोवा, दैट इज़ फोवा सेंट्रलिस। फोवा सेंट्रलिस पे कोन सेल्स की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, और इस फोवा सेंट्रलिस पे जो लाइट रेज आकर फॉल करती हैं, उन लाइट रेज का इमेज जो है वो बहुत क्लियर बनता है और वेल डिफाइंड बनता है। हमारा जो प्राइमरी फोकस होता है कि जितनी भी लाइट रेज आ रही हैं फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स, रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स, वो लाइट रेज जो हैं दे मस्ट प्राइमरीली फोकस्ड ऑन द फोवा सेंट्रलिस, ताकि उनका इमेज जो है वो क्लियर बने। और इसी चीज़ को फिगर आउट करने के लिए लेंस जो है वो वाइटल रोल प्ले करता है, क्योंकि कॉर्निया कैन नॉट चेंज इट्स पोजीशन और शेप। एक्वा स्विमर, विट्रो स्विमर ये अपनी पोजीशन या शेप को चेंज नहीं कर सकते, हालांकि ये सारे रिफ्रैक्टिव जो है सेगमेंट्स हैं, लेकिन लेंस इज़ द ओनली रिफ्रैक्टिव सेगमेंट जो कि अपनी शेप को चेंज करके रिक्वायर्ड रिफ्रैक्टिव एंगल मैनेज कर सकता है, ताकि लाइट रेज शुड बी फॉलिंग ऑन दिस फोवा सेंट्रलिस। यही वजह होती है कि जब हम नज़दीक के ऑब्जेक्ट्स को देखना चाहते हैं तो लेंस मस्ट बी थिकर, ताकि नज़दीक के ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर आने वाली लाइट रेज जो हैं दे मस्ट बी फोकस्ड ऑन द फोवा सेंट्रलिस। और उस वक्त जो है लेंस की थिकनेस जो है दैट हैज़ टू बी, थिकनेस या थिननेस लेंस की जो है दैट हैज़ टू बी डिफाइंड बाय द सस्पेंसरी लिगामेंट्स इन कोलैबोरेशन विद द सिलरी बॉडी। ठीक है, इसी तरह जब हमने दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखना है तो दूर के ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर आने वाली जो लाइट रेज हैं दे आर प्रॉपरली फोकस्ड ऑन द फोवा सेंट्रलिस, एंड फॉर दिस पर्पज़ जो कि लेंस है इट मस्ट बी ब्रॉट थिनर। तो लेंस को किस तरह से थिन किया जाता है कि सिलरी मसल्स जो हैं दे रिलैक्स एंड दे एक्सपेंड आउटवर्ड, एंड एट द सेम टाइम सस्पेंसरी लिगामेंट्स आर स्ट्रेच्ड आउट। इसको सिंपल वर्ड्स में हम कहते हैं कि सस्पेंसरी लिगामेंट्स दे आर टॉट। जब सस्पेंसरी लिगामेंट्स जो हैं वो स्ट्रेच आउट करते हैं तो वो इन रिटर्न लेंस को स्ट्रेच आउट करते हैं, और जब लेंस स्ट्रेच आउट होता है तो वो थिन हो जाता है। जब वो थिन हो जाता है तो वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्टेड लाइट रेज को फोकस करता है ऑन फोवा सेंट्रलिस। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि जब हम नज़दीक के ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं तो वो तो हमें क्लियर नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट्स इवन दो दे आर इन आवर विजन लेकिन वो ब्लर होते हैं। उसकी वजह क्या है कि नज़दीक के ऑब्जेक्ट की लाइट रेज जो हैं वो फोवा सेंट्रलिस पे फॉल कर रही हैं, जबकि दूर के ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्टेड लाइट रेज बाकी की रेटिना पर फॉल कर रही हैं, जिसकी वजह से इमेज जो है वो ब्लर है। लेकिन जैसे ही हम दूर के ऑब्जेक्ट्स को फोकस करते हैं तो अब उनकी रिफ्लेक्टेड लाइट रेज फोवा सेंट्रलिस पर फोकस हो रही हैं, और नज़दीक के ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो ब्लर हो जाते हैं, क्योंकि अब उनसे आने वाली लाइट रेज बाकी के रेटिना पर जो है वो फॉल कर रही हैं। तो फोवा सेंट्रलिस इज़ द मेन फोकस पॉइंट। रेटिना के ऊपर एक पैच ऐसा है जहाँ से ऑप्टिक नर्व अराइज हो रही है, और इस पैच के ऊपर किसी किस्म के कोई रॉड सेल्स या कोन सेल्स नहीं होते। तो ये रॉड सेल्स या कोन सेल्स जो हैं जब वहाँ पे नहीं है तो इट मीन्स कि वहाँ पे कोई इमेज नहीं बन रहा। जब वहाँ पे कोई इमेज नहीं बन रहा तो इट मीन्स कि वहाँ पे किसी किस्म का जो है ना कोई इमेज फॉरवर्ड भी नहीं होगा ब्रेन को, और हम किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। सो दिस इज़ नोन एज ब्लाइंड स्पॉट। इसको हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट, क्योंकि जो लाइट रेज यहाँ पर फॉल करेंगी उनको हम जो है वो बिल्कुल भी ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते। सो दिस वाज अबाउट द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द आई, और उनके डिफरेंट फंक्शंस जो है ना हमने उनको जनरली जो है वो स्टडी किया। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह सी यू पीपल सून विद अनदर segment of this biology we will learn about. Thank you very much.